गाइस, इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पेशा हैं। वो नौकरी ही करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस नहीं। क्या वो रिस्क उठाने से डरते हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो फिर रीजन क्या है? वो बताया जैकमा ने। एक बार जैकमा ने कहा कि अगर किसी बंदर के सामने 1 दर्जन केले और 1 लाख रुपए रख दें तो वो 1 दर्जन केले ही उठाएगा, 1 लाख रुपए नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 1 लाख रुपए से वो बहुत सारे केले खरीद सकता है। इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों को यह पता ही नहीं है कि बिजनेस करने से, जिसमें उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी वो जॉब के लिए करते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। गाइस, यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, वो इस चीज से बेखबर हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा और क्या आप भी इससे तवज्जो रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से शहरों में आपसी रंजिश के चक्कर में या फिर लूटपाट करने के मकसद से बहुत से हमलावर बदमाश आम लोगों पर आगे या पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, अचानक से होने वाले इन हमलों को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आ गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कुछ ऐसे क्लोथ आर्मर्स तैयार किए गए हैं जिन पे इन धारदार हथियारों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखिए। तो गाइस, अब अचानक हुए इन हमलों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ये आर्मर क्लोथिंग हमें मिल जाए तो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको ये पता ही होगा कि डॉग्स कितने समझदार होते हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा कोलंबिया में एक जगह पर देखने को मिला, जहां पर एक डॉग एक स्टोर पे कस्टमर्स को पैसे देके कुकीज खरीदते देखता था। तो उसे ये लगता था कि हरी पत्ती देने पर कुकीज मिलती होंगी, तो वो अपने मुंह में हरी पत्ती दबा के स्टोर के काउंटर पर पहुंच गया। बट वो हरी पत्ती पैसों वाली नहीं थी, रियल वाली हरी पत्ती थी। उसकी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख के स्टोर के ओनर ने उसे पत्ती के बदले कुकीज दे दी। गाइस, क्या आपके पास भी डॉग है और वो इतना ही समझदार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर यह ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है। तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितने पौधे लगाए हैं? 1, 2, 5 या 10? लेकिन तेलंगाना के दरीपली रमैया जी ने अपनी जिंदगी में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पौधे। उनमें पौधे लगाने की लगन इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। पहले लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन आज उन्हें लोग सम्मान से द ट्री मैन कहते हैं और इसी वजह से सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। गाइस, आपको दरीपली जी के बारे में सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल यह है कि 7 फेरे ही क्यों? 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं, ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।